जय श्री राम, जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा। आप सबके सामने मैं अपना वीडियो लेकर हाजिर हूँ। और दसम स्कंद चल रहा है हमारी भागवत कथा का, और दसम स्कंद में आज से 43वां अध्याय आप सबको सुनाना चाह रही हूँ। उद्धव और गोपियों की बातचीत है इस अध्याय में, और भ्रमर गीत यही सब है। आप सब सुनिए, लाइक करिए और सब्सक्राइब करिए और कमेंट शेयर, अच्छा लगे तो शेयर करिए, कमेंट तो जरूर करिए। तो सुनिए उद्धव और गोपियों की बातचीत। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित गोपियों ने देखा कि श्री कृष्ण जी सेवक उद्धव जी के आकृत और वेशभूषा श्री कृष्ण से मिलती जुलती है। घुटने लंबे लंबी भुजाएं, नूतन कमल दल समान कोमल नेत्र हैं, शरीर पर पीतांबर धारण किए हुए, गले में कमल पुष्प की माला है, कानों में मंडल जंटित कुंडल झलक रहे हैं और मुखारबिंद अत्यंत प्रफुल्लित है। पवित्र मुस्कान वाली गोपियों ने आपस में बात, यह पुरुष देखने में तो बहुत ही सुंदर है, परंतु यह है कौन, कहाँ से आया है, किसका दूत है जिसने श्री कृष्ण जैसी वेशभूषा को धारण कर रखी है। सबकी सब गोपियां उनका परिचय प्राप्त करने के लिए अत्यंत उत्सुक हो गई, और उनमें से बहुत सी पवित्र कीर्ति भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों के आश्रय तथा उनके सेवक सखा उद्धव जी के चारों ओर से घेर कर खड़ी हो गई। जब उन्हें मालूम हुआ कि ये तो रामा रमण भगवान श्री कृष्ण का संदेश लेकर आए हैं, तब उन्होंने विनय से झुककर सहलज भाष्य चितवन और मधुर वाणी आदि से उद्धव जी को अत्यंत सत्कार किया। एक अंत में आसन पर बैठकर वे उनसे इस प्रकार कहने लगी, उद्धव जी, हम जानती हैं कि आप यदुनाथ पार्षद हैं, उन्हीं का संदेश लेकर यहाँ पधारे हैं। आपके स्वामी ने अपने माता पिता को सुख देने के लिए आपकी यहाँ भेजा है, अन्यथा हमें तो अब इस नंदगांव में गौओं के रहने के जगह में उनके स्मरण करने योग्य कोई भी वस्तु दिखाई नहीं पड़ती। माता पिता आदि सगे संबंधियों को स्नेह बंधन में तो बड़े बड़े ऋषि मुनि भी बड़ी कठिनाई से छोड़ पाते हैं। दूसरों के साथ तो जो प्रेम संबंध का शौक किया जाता है, वह तो किसी न किसी स्वार्थ के लिए ही होता है। भारों के पुष्प और पुष्प का स्त्रियों से होता ऐसा स्वार्थ प्रेम संबंध होता है। जब वेश्या समझती है कि अब मेरे यहाँ आने वाले के पास धन नहीं है, तब उसे वो धता देती है। जब प्रजा देखती है कि राजा हमारी रक्षा नहीं कर सकता, वह उसको छोड़ देती है। अध्याय समाप्त हो जाने पर कितने शिष्य अपने आचार की सेवा करते हैं। यज्ञ की दक्षिणा मिली कि ऋतवज लोग चलते बने। जब वृक्ष पर फल नहीं लगते, तब पक्षीगण वहां से बिना कुछ सोचे विचारे उड़ जाते हैं। भोजन कर लेने के बाद अतिथि लोग गृहस्थ की ओर कब देखते हैं। वन में आग लगी हो, पशु भाग खड़े होते हैं। चाहे स्त्री हृदय में कितना ही अनुराग हो, जार पुरुष अपना काम बना ही लेने के बाद उलट कर भी तो नहीं देखता। परीक्षित गोपियों के मन, वाणी और शरीर श्री कृष्ण में ही तल्लीन थे। जब भगवान श्री कृष्ण के दूत बनकर उद्धव जी ब्रज में आए, तब वे इस प्रकार कहते कहते यह भूल ही गई कि कौन सी बात किस तरह किसके सामने कहनी चाहिए। भगवान श्री कृष्ण ने बचपन से लेकर किशोर अवश्यकता कितनी भी लीलाएं की थी, उन सब की याद करके गोपियां उनका गान करने लगी। वे आत्मा विस्मित होकर स्त्री सुलभ लज्जा को भी भूल गई और फुट फुट कर रोने लगी। एक गोपी को उस समय स्मरण हो रहा भगवान श्री कृष्ण के मिलने की लीला का। उसी समय उसने देखा कि पास ही एक भौरा गुनगुना रहा। उसने ऐसा समझा मानो मुझे रूठी हुई समझकर श्री कृष्ण ने मनाने के लिए दूध भेजा है। गोपी भौरे से इस प्रकार कहने लगी। अब गोपियों को सब पूरी जो भगवान के साथ लीलाएं हुई थी वो सब याद आती हैं, और भौरे को गुनगुनाते हुए भौरे से कहती हैं कि गोपियां कहने कहा, रे मधुप, भौरे को मधुप भी कहती हैं, तो कहती हैं, रे मधुप, तू कपटी का सखा है, इसलिए तू भी कपटी है। तू हमारे पैरों को मत छूटे प्रणाम करके इसमें अनुय विनय न मत कर। हम देख रही हैं कि श्री कृष्ण जो वनमाला हमारी सौतों के वक्षस्थल के स्पर्श से मसली हुई है, उसका पीला पीला कुमकुम तेरी मूछों पर भी लगा हुआ है। तो समय भी तो किसी कुसुम से प्रेम नहीं करता, यहाँ से वहाँ उड़ा करता है। जैसे तेरे स्वामी वैसा ही तू मधुपति श्री कृष्ण मथुरा की माननी नायिकाओं को मनाया करे। उनका यह कुमकुम रूप कृपा प्रसाद जो यदुवंशियों की सभा में उपहास करने योग्य है, तो अपने पास अपने ही पास रखे। उसे तेरे द्वारा यहाँ भेजने की क्या आवश्यकता। जैसे तू काला है, वैसे ही
वे भी हैं, तू भी पुष्पों का रस लेकर उड़ जाता है, वैसे ही वे भी निकले। उन्होंने हमें केवल एक बार, हाँ ऐसा ही लगता है, केवल एक बार अपनी तनिक सी मोहिनी और परम मादक मदाधर सुधा पिलाई थी और फिर हम भोली भाली गोपियों को छोड़कर वे यहाँ से चले गए। पता नहीं सुकुमारी लक्ष्मी उनके चरण कमलों की सेवा कैसे करती रहती हैं। अवश्य वे छल छबीले श्रीकर्ण की चिकनी चुपड़ी बातों में आ गई होंगी। चितचोर ने उनका भी चित्त चुरा लिया होगा। रे भ्रमर, हम वनवासिनी हैं, हमारे तो घर द्वार भी नहीं है, तू हम लोगों को सामने दुबन शिरोमणि श्रीकृष्ण का बहुत सारा गुणगान क्यों कर रहा है। यह सब भला हम लोगों को मनाने के लिए ही तो है, परंतु नहीं नहीं, वे हमारे लिए कोई नए नहीं है, हमारे लिए तो जाने पहचाने बिल्कुल पुराने हैं। तेरी चापलूसी हमारे पास नहीं चलेगी, तू जा यहाँ से चला जा। और इनके साथ बजे विजय रहती है। उन्हें श्रीकृष्ण की मधुपूर्वासिनी सखियों के सामने जाकर उनका गुणगान कर। वे नहीं है, उनकी लीलाएं कम जानती हैं और इस समय वे उनकी प्यारी हैं। उनके हृदयों में पीड़ा उन्होंने मिटा दी है। वे तेरी प्रार्थना स्वीकार करेंगी, तेरी चापलूसी प्रसन्न होकर तुझे मुँहमांगी वस्तु देंगी। भौरे, ये हमारे लिए छटपटा रहे हैं, ऐसा तू क्यों कह रहा है। उनके कपट भरी मनोहर मुस्कान और भौहें के इशारे से जो बस में ना हो जाए, उनके पास दौड़ी ना आवे, ऐसी कौन सी स्त्रियां हैं और अनजान। स्वर्ग में, पाताल में और पृथ्वी में ऐसी एक भी स्त्री नहीं है। औरों की तो बात ही क्या, स्वयं लक्ष्मी जी ही उनके चरण कमलों की सेवा करती है। हम श्री कृष्ण के लिए किसे गिनती में है, परंतु तू उनके पास जाकर कहना कि तुम्हारा नाम तो उत्तम श्लोक है, अच्छे लोग तुम्हारी कीर्ति का गान करते हैं, परंतु इसकी सार्थकता तो इसी में है कि तुम दीनों पर दया करो, नहीं तो श्रीकृष्ण तुम्हारा उत्तम श्लोक नाम झूठा पड़ जाएगा। रे मधुकर, देख तो मेरे पैर पर सिर मत टेक। मैं जानता हूँ कि तू अन्वय विनय करने में, क्षमा याचना करने में बड़ा निपुण है। मालूम होता तो श्रीकृष्ण से ही यही सीख कर आया है। रूठे हुए को मनाने के लिए दूत को, संदेहवाहक को कितनी चाटुकता करनी चाहिए, परंतु समझ ले कि यहाँ तेरी दाल नहीं गलने की। देख, हमने श्रीकृष्ण के लिए ही अपने पति पुत्र दूसरे लोगों को छोड़ दिया, परंतु उनमें तनिक भी कृतज्ञता नहीं। वे ऐसे निर्मोही निकले कि हमें छोड़कर चलते बने। अब तू ही बता, ऐसे अकृतज्ञ के साथ हम क्या संधि करें। क्या तू अब भी कहता है कि उन पर विश्वास करना चाहिए। अरे मधु, जब वे राम बने थे तब उन्होंने कपिराज बाली को व्याध के समान छिपकर बड़ी निर्भयता से मारा था। बेचारी सुपर्णखा कामबस उनके पास आई थी, परंतु उन्होंने अपनी स्त्री के बस होकर उस बेचारी के नाक कान काट लिए और इस प्रकार उसे कुरूप कर दिया। ब्राह्मण के घर बामन के रूप में जन्म लेकर उन्होंने क्या किया, बलि ने तो उनकी पूजा की, उनकी मुँहमांगी वस्तु दी और उन्होंने उसकी पूजा ग्रहण करके भी उसे वरुण पास से बांधकर पाताल में डाल दिया। ठीक वैसे ही जैसे कौवा बलि खाकर भी बलि देने वाले को अपने अन्य साथियों के साथ मिलकर घेर लेता है और परेशान करता। अच्छा तो अब जाने दे, हमें श्रीकृष्ण से क्या, किसी भी काली वस्तु के साथ मित्रता से कोई प्रयोजन नहीं है। परंतु यदि तू यह कहे कि जब ऐसा है तब तुम लोग उनकी चर्चा क्यों करती हो, तो भ्रमर, हम सच कहती हैं। एक बार जिसे उसका चस्का लग जाता है वह उसे छोड़ नहीं सकता। ऐसी दशा में हम चाहने पर भी उनकी चर्चा नहीं छोड़ सकते हैं। श्री कृष्ण लीला रूप कणामृत के एक कण का भी जो रसास्वादन कर लेता है, उसके राग देश सुख दुख आदि सारे द्वंद्व मुठे छूट जाते हैं। यहाँ तक कि बहुत से लोग तो अपनी दुख में दुख से भरी सनी हुई घर गृहस्थी छोड़कर किंचन हो जाते हैं। अपने पास कुछ भी संग्रह परिग्रह नहीं कर रखते और पक्षियों की तरह चुन चुन कर भीख मांग कर अपना पेट भरते हैं, दीन दुनिया से जाते रहते हैं। फिर भी श्री कृष्ण की लीला कथा छोड़ नहीं पाते। वास्तव में उसका रस, उसका चस्का ऐसा ही है। यही दशा हमारी ही हो रही है। जैसे कृष्ण सार मृग की पत्नी भोली भाली हिरण्या वैद के सुमधुर गान का विश्वास कर लेती हैं और उसके जाल में फंसकर मारी जाती हैं, वैसे ही हम भोली भाली गोपियां भी उस छलिया कृष्ण की कपट भरी मीठी मीठी बातों में आकर उन्हें सत्य के समान मान बैठी और उनके नख से स्पर्श से होने वाली काम व्याधि का बार बार अनुभव करते रहती हैं। इसलिए श्रीकृष्ण के दूध भरे अब इस विषय में तू और कुछ मत कह, तुझे कहना ही
हो तो कोई दूसरी बात कह। हमारे प्रीतम के प्यारे सखा, जान पड़ता है तुम एक बार उधर जाकर फिर लौट आए हो। अवश्य ही हमारे प्रीतम ने मनाने के लिए तुम्हें भेजा होगा। प्रिय भ्रमर, तुम सब प्रकार से हमारे माननी हो। कहो तुम्हारी क्या इच्छा है, हमसे जो चाहो मांग लो। अच्छा तुम सच बताओ, क्या हमें वहाँ ले चलना चाहते हो? अजी उनके पास जाकर लौटना बड़ा कठिन है। हम तो उनके पास जा चुकी हैं, परंतु तुम्हें हमें वहाँ ले चल जाकर करोगे क्या प्यारे भ्रमर? उनके साथ उनके बच्चे सब तो उनकी प्यारी पत्नी लक्ष्मी जी सदा रहती हैं ना, तब वहाँ हमारा निर्वाह कैसे होगा? अच्छा हमारे प्रीतम के प्यारे दूत मधुकर, हमें यह बतलाओ कि आर्यपुत्र भगवान श्री कृष्ण गुरुकुल से लौटकर मधुपुरी से अवमुख से तो है ना श्री कृष्ण गुरुकुल से लौटकर मधुपुरी में अब सुख से तो है ना? क्या वे कभी नंद बाबा यशोदा रानी यहाँ के घर सगे संबंधी और ग्वाल बालों के भी याद करते हैं? और क्या हम दासियों को भी कोई भी बात कभी चलाते हैं? प्यारे भ्रमर, हमें यह भी बतलाओ कि कभी वे अपनी अगर के समान दिव्य सुगंध से युक्त भुजा हमारे सिरों पर रखेंगे? क्या हमारे जीवन में कभी ऐसा शुभ अवसर भी आएगा? श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, गोपियां भगवान श्री कृष्ण के दर्शन के लिए अत्यंत उत्सुक लालायित हो रही हैं, उनके लिए तड़प रही थीं। उनके बातें सुनकर उद्धव जी ने उन्हें उनके प्रीतम का संदेश सुनकर सांत्वना देते हुए इस प्रकार कहा। उद्धव जी ने कहा, अहो गोपियों, तुम कृत हो, तुम्हारा जीवन सफल है। देवियों, तुम सारे संसार के लिए पूजनीय हो, क्योंकि तुम लोगों ने इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण को अपना हृदय, अपना सर्वस्व समर्पित कर दिया। दान, व्रत, तप, होम, जप, वेदाध्ययन, ध्यान धारण, समाधि और कल्याण के अन्य विविध साधनों के द्वारा भगवान की भक्ति प्राप्त हो, यही प्रयत्न किया जाता है। यह बड़े सौभाग्य की बात है कि तुम लोगों को पवित्र कीर्ति भगवान श्री कृष्ण के प्रति यही सर्वोत्तम प्रेम भक्ति प्राप्त की है और उसी का आदर्श स्थापित किया जो बड़े बड़े ऋषि मुनियों के लिए अद्भुत अत्यंत दुर्लभ है। सचमुच यह कितने सौभाग्य की बात है कि तुमने अपने पुत्र, पति, देश, स्वजन और घरों को छोड़कर पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण को, जो सबके परम पति हैं, पति के रूप में वर्ण किया। महाभागवती गोपियों, भगवान श्री कृष्ण के वियोग से तुमने उन इंद्रातीत परमात्मा के प्रति यह भाव प्राप्त कर लिया जो सभी वस्तुओं के रूप में उनका दर्शन कराता है। तुम लोगों का वह भाव मेरे सामने भी प्रकट हुआ। यह मेरे ऊपर तुम देवियों की बड़ी ही दया है। मैं अपने स्वामी का गुप्त काम करने वाला दूत हूँ। तुम्हारे प्रीतम भगवान श्री कृष्ण ने तुम लोगों को परम सुख देने के लिए प्रीत संदेश भेजा है। कल्याणियों, वह लेकर मैं तुम लोगों के पास आया हूँ। अब उसे सुनो। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, मैं सबका उपादान कारण, उन्हें से सबका आत्मा हूँ, सब में अनुगत हूँ, इसलिए मुझसे कभी भी तुम्हारे वियोग नहीं हो सकता। जैसे संसार के सभी भौतिक पदार्थ आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी 5 भूत व्याप्त हैं, उन्हीं में सब वस्तुएं बनी हैं। ये इन वस्तुओं के रूप में वैसे ही मन, प्राण, 5 भूत, इंद्रियां और विषय के आश्रय हूँ। वे मुझ में हैं, मैं उनमें हूँ, और सच पूछो तो मैं उनके रूप में प्रकट हो रहा हूँ। मैं ही अपने माया के द्वारा भूत, इंद्रिय, विषयों के रूप में होकर उनका आश्रय बन जाता हूँ तथा स्वनिमित्त भी बनकर अपने आप को भी रचता हूँ, पालता हूँ, समेट लेता हूँ। आत्मा माया, माया के कार्यों से पृथक है, विशुद्ध न ज्ञान स्वरूप जड़ प्रकृति और जीव इनके अपने ही अब अंतर्भेदों से रहित सर्वथा शुद्ध है। कोई भी गुण उनका स्पर्श नहीं कर पाते। माया की 3 वृत्तियां, सुसुप्त, स्वप्न और जागृत, इनके द्वारा अखंड अनंत बोध स्वरूप आत्मा कभी प्राज्ञ भी तो कभी तेजस, कभी विश्वरूप प्रतीत होती है। मनुष्य को चाहिए कि समझे, स्वप्न के दिखने वाले पदार्थों के समान ही जागृत अवस्था में इंद्रियों के विषय भी प्राप्त हो रहे हैं। वे मिथ्या इसलिए हैं, उन विषयों का चिंतन करने वाली और मन इंद्रिय को रोक ले और मानव सोच कर उठा हो। इस प्रकार जगत के स्वप्निक विषयों को त्याग कर मेरा साक्षात्कार करे। जिस प्रकार सभी नदियां घूम फिर कर समुद्र में पहुंचती हैं, उसी प्रकार मनुष्य पुरुष को वेदाभ्यास, योग साधन, आत्मानात्म में प्रवेक, विधि, त्याग, तपस्या, इंद्रिय संयम और सत्य आदि समस्त धर्म मेरी प्राप्ति में ही समाप्त होते हैं।
सबका सच्चा फल मेरी साक्षात्कार है, क्योंकि वे सब मन को निरुद्ध करके मेरे पास पहुंचाते हैं। गोपियां, इसमें संदेह नहीं कि मैं तुम्हारे नयनों का ध्रुव तारा हूँ। तुम्हारा जीवन सर्वस्व है, किंतु मैं तुमसे इतना दूर रहता हूँ। इसका कारण है यह कि तुम निरंतर मेरे ध्यान में कर सको। शरीर से दूर रहने पर भी मन में तुम मेरी सानिध्य का अनुभव करो। अपना मन मेरे पास रखो, क्योंकि स्त्रियों और अन्य प्राणियों का चित्त अपने परदेसी प्रीतम में जितना निश्चय भाव से लगा रहता है, उतना आंखों के सामने पास रहने वाले प्रीतम नहीं लगाता। तो अशेष वृत्तियों से रहित संपूर्ण मन मुझ में लगाकर जब तुम लोग मेरे अनुस्मरण करोगी, वह शीघ्र ही सदा के लिए मुझे प्राप्त हो जाओगी। कल्याणी, जिस समय मैंने वृंदावन में शारदी पूर्णिमा की रात्रि रास क्रीड़ा की थी, उस समय जो गोपियां सुजन को रोक लेने से ब्रज में ही रह गईं, मेरे साथ रास विहार सम्मिलित न हो सकी। मेरी लीलाओं को स्मरण करने से ही मुझे प्राप्त हो गई। तुम्हें भी मैं मिलूंगा, बस निराश होने की कोई बात नहीं है। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित अपने प्रीतम श्री कृष्ण का संदेश सुनकर गोपियां बड़ा आनंद हुआ। संदेश से उन्हें श्री कृष्ण स्वरूप एक एक लीला याद आने लगी। प्रेम से भरकर उन्होंने उद्धव जी से कहा। गोपियों ने कहा, उद्धव जी, यह बड़े सौभाग्य आनंद की बात है। दुवंशियों के सताने वाला पापी कंस मारा गया अनुयायियों के साथ। यह भी कम आनंद की बात नहीं कि श्री कृष्ण बंधु बांधव गुरुजनों के साथ मनोरथ पूर्ण हो गए। सब हमारे प्यारे श्याम सुंदर उनके साथ सकुशल निवास कर रहे हैं। किंतु उद्धव जी, एक बात आप हमें बतलाइए, जिस प्रकार अपनी प्रेम भरी ललीली मुस्कान उन्मुत चितवन से उनकी पूजा करती थी, वे हमसे प्यार करते थे। इसी प्रकार मथुरा की स्त्रियां भी प्रेम करती हैं या नहीं? अब तक दूसरी गोपी बोली, अरे सखी, हमारे प्यारे सुंदर तो प्रेम की मोहिनी कला के विशेषज्ञ, सभी श्रेष्ठ स्त्रियां उनसे प्यार करती, फिर भला जब नगर की स्त्रियां उनसे मीठी मीठी बातें करती हैं और भाव से उनकी ओर देखेंगी, तब वे उन पर क्यों ना रीझेंगे? दूसरी गोपियां बोली, साधो, आप यह तो बतलाइए कि जब कभी नगर नारियों की मंडली में कोई बात चलती है, हमारे प्यारे स्वच्छंद रूप से बिना किसी संकोच के जब प्रेम बातें करने लगते हैं, तब के भी प्रसंगवश हम गंवार ग्वालियों की भी याद करते हैं। कुछ गोपियों ने कहा, उद्धव जी, क्या कभी श्री कृष्ण उन रात्रियों का स्मरण करते हैं जब कुंदनिया और कुंद के पुष्प खिले हुए थे, चारों ओर चांदनी छिटक रही थी, वृंदावन अत्यंत रमणीय हो रहा था। उन रात्रियों में उन्होंने रास मंडल बनाकर हम लोगों के साथ नृत्य किया। जितनी सुंदर थी वह रासलीला, उस समय हम लोगों के पैरों के नूपुर रुंझन रुंझन बज रहे थे। हम सब सखियां उन्हीं के सुंदर सुंदर लीलाओं का गान कर रही थी और वे हमारे साथ नाना प्रकार के विहार कर रहे थे। कुछ दूसरी गोपियां बोल उठी, उद्धव जी, हम सब तो उन्हीं के विरह की आग से जल रही हैं। देवराज इंद्र जैसे जल बरसाकर वन को हरा भरा कर देते, उसी प्रकार हम क्या कभी श्री कृष्ण भी अपने कर स्पर्श आदि से हमें जीवन दान देने को लिए यहाँ आवेंगे? अब तक एक गोपी ने कहा, अरे सखी, अब तो उन्होंने शत्रुओं को मारकर राज पा लिया है, जिसे देखो वही उनका सुहृदय बना फिरता है। वे बड़े बड़े नरपतियों की कुमारियों से विवाह करेंगे, उनके साथ आनंद पूर्वक रहेंगे, यहाँ हम गवारियों के पास क्यों आएंगे? दूसरी गोपी ने कहा, नहीं सखी, महात्मा श्री कृष्ण तो सुमलक्ष्मीपति हैं, उनकी सारी कामनाएं पूर्ण ही हैं, वे कृत हैं। वनवासियों, ग्वालियों अथवा दूसरी राजकुमारियों से उनका कोई प्रयोजन नहीं है। हम लोग के बिना उनका कौन सा काम अटक रहा है? देखो, वेश्या होने पर भी पिंगला ने क्या ही ठीक कहा है, संसार में किसी की आशा न रखना ही सबसे बड़ा सुख है। यह बात हम जानती हैं कि फिर भी हम भगवान श्री कृष्ण के लौटने की आशा छोड़ने से समर्थ हैं। उनके शुभागुणन की आशा ही तो हमारा जीवन है। हमारे प्यारे श्याम सुंदर ने उनकी कीर्ति का गान बड़े बड़े महात्मा करते रहते हैं। हमसे एकांत में जो मीठी मीठी प्रेम की बातें की है, उन्हें छोड़ने का, भुलाने का उत्साह भी हम कैसे कर सकती हैं? देखो तो, उनकी इच्छा न होने पर भी सुन लक्ष्मी जी उनके चरणों से लिपटी रहती है, एक क्षण के लिए भी उनका अंग संग छोड़कर कहीं नहीं जाती। उद्धव जी, यह वही नदी है जिसमें वे विहार करते, वही पर्वत है जिसमें शिखर पर चढ़कर वे बांसुरी बजाते, वे ही मन है जिनमें रात्रि के समय रासलीला करते, वे ही गौएं उनके चराने के लिए सुबह शाम हम लोगों को देखते जाते आते थे।
ठीक वैसी ही बंसी की तान हमारे कानों में गूंजते रहती है, जैसे वे अपने अधरों में सहयोग से छेड़ा करते थे। बलराम जी के साथ सीकर इन सभी का सेवन किया। यहाँ के एक एक प्रदेश, एक एक धूली कण उनमें परम सुंदर चरण कमलों के चिन्हित हैं। जब जब हम देखती हैं, सुनती हैं, दिन भर यही तो करते रहती हैं। तब वे हमारे प्यारे श्याम सुंदर नंद नंदन को हमारे नेत्रों के सामने लाकर रख देते हैं। उद्धव जी, हम किसी भी प्रकार मरकर भी उन्हें भूल नहीं सकती। उनकी यह हंस की सी सुंदर चाल, उन्मुख हास विलासपूर्ण चितमन और मधुमयी वाणी, आह, इन सब का हमारा चित्त चुरा लिया है। हमारा मन हमारे बस में नहीं है। अब हम उन्हें भूले तो कैसे भूले। हमारे प्यारे श्रीकर्ण, तुम्हें हमारे जीवन के स्वामी हो, सर्वस्व हो। प्यारे तुम लक्ष्मीनाथ हो तो क्या हुआ, हमारे लिए ब्रजनाथ ही तो हम ब्रज गोपियों के एकमात्र तुम्हें सच्चे स्वामी हो। श्याम सुंदर, तुमने बार बार अपनी व्यथा मिठाई, हमारे संकट काटे। गोविंद, तुम गौ से बहुत प्रेम करते हो, क्या हम गौए नहीं हैं। तुम्हारी यह सारी गोकुल, जिसमें ग्वाल बाल माता पिता गौए और हम गोपियां सब कोई हैं, दुख के अपार सागर में डूब रही हैं। तुम इसे बचाओ, आओ हमारी रक्षा करो। श्री सुखदेव जी कहते हैं, प्रिय परीक्षित, भगवान श्रीकर्ण के प्रिय संदेश सुनकर गोपियों के विरह व्यथा शांत हो गई। इंद्रातीत भगवान श्रीकर्ण को अपने आत्मा के रूप सर्वत्र स्थित समझ चुकी थी। अब वे बड़े प्रेम और आदर से उद्धव जी का सत्कार करने लगी। उद्धव गोपियों के विरह व्यथा मिटाने के लिए कई महीने वहीं रहे। वे भगवान श्रीकर्ण के अनेक लीलाओं बातें सुनाकर वासियों को आनंदित करते रहते। नंद बाबा के ब्रज में इतने दिनों तक उद्धव जी रहे, उतने दिनों तक भगवान श्रीकर्ण की लीला की चर्चा होते रहने के कारण ब्रजवासियों को ऐसा जान पड़ा मानो अभी एक ही क्षण हुआ था। भगवान परम प्रेमी भक्त उद्धव जी कभी नदी तट पर जाते, कभी वनों में विहरते और कभी गिरिराज को घाटियों में विचरते, कभी रंग बिरंगे फूलों से लदे वृक्षों में रम जाते और कभी भगवान श्रीकृष्ण की कौन सी लीला की है यह पूछ कर ब्रजवासियों को भगवान श्री कृष्ण और उनकी लीला के स्मरण तन्मय कर देते। उद्धव जी ब्रज में रहकर भगवान गोपियों की इस प्रकार प्रेम विकलता तथा और भी बहुत सी प्रेम चेष्टाएं देखी। उनकी इस प्रकार श्री कृष्ण में तन्मयता देखकर वे प्रेम और आनंद से भर गए। अब गोपियों को नमस्कार करते हुए इस प्रकार गान करने लगे, इस पृथ्वी पर केवल गोपियों की ही शरीर धारण करना श्रेष्ठ एवं सफल है, क्योंकि वे सर्वात्मा भगवान श्री कृष्ण के परम प्रेम में दिव्य महाभाव को स्थित हो गई हैं। प्रेम की ऊंची ऊंची स्थित संसार के भय से भीत मुमुक्षुओं के लिए ही नहीं, अपितु बड़े बड़े मुनियों भुक्त पुरुष तथा भक्तजनों के लिए भी यह भी वांछनीय ही है। हमें इसकी प्राप्ति नहीं हो सकती। सत्य है, इनमें भगवान श्री कृष्ण को लीला कथा से रस का चस्का लग जाता है। उन्हें कुलीनता दी जाती, समुचित संस्कार की और बड़े बड़े यज्ञ यागों और दीक्षित होने की क्या आवश्यकता। अथवा भगवान की कथा का रस नहीं मिलता, उसमें रुचि नहीं हुई तो उनके महाकल्पों को बार बार ब्रह्म होने से ही क्या लाभ। कहा ये वनचरी आचार गान और जाति से हीन गांव की गवारिन ग्वालिन और सच्चिदानंद घन भगवान श्री कृष्ण यह अनन्य प्रेम अहो धन्य है। इसमें सिद्ध होता है यदि कोई भगवान के स्वरूप को रहस्य ना जानकर भी उनसे प्रेम करे, उनका भजन करे, स्वयं अपने शक्ति से अपनी कृपा से उसका परम कल्याण कर देते हैं। ठीक वैसे ही कोई अनजान में भी अमृत पी ले तो वस्तु शक्ति पीने वाले को अमर बना देता है। भगवान श्री कृष्ण रासोत्सव के समय ब्रजांगनाओं के गले में बाह डाल कर उनके मनोरथ पूर्ण किए। उन्हें भगवान ने इस प्रकार कृपा प्रसाद वितरण किया, जैसा प्रेम दान किया वैसा भगवान की परम प्रेमवती नित्य संगनी वक्षस्थल विराजमान लक्ष्मी जी को भी नहीं प्राप्त हुआ। कमल की सुगंध और कांति युक्त देवांगनाओं को भी नहीं मिला, फिर दूसरी स्त्रियां तो बात ही क्या करें। मेरे लिए तो सबसे अच्छी बात यही होगी कि वृंदावन धाम से कोई झाड़ी लता अथवा औषधि जड़ी बूटी ही बन जाऊं। यहाँ यदि मैं ऐसा बन जाऊंगा तो मुझे इन ब्रजांगनाओं की चरण धूलि निरंतर सेवन करने के लिए मिलती रहेगी। इनकी चरण रस से स्नान करके मैं धन्य हो जाऊंगा। धन्य है ये गोपियां जो देखो तो सही
जिनकी छोड़ना अत्यंत कठिन है, स्वजन संबंधी तथा लोकवेद की कार्य मर्यादा का परित्याग करके उन्होंने भगवान की पदवी उनके साथ तन्मयता परम प्रेम प्राप्त कर लिया। और वो की बात ही क्या कहा, भगवत वाणी उनकी निःशोष स्वरूप समस्त श्रुतियां उपनिषद भी अब तक भगवान के परम प्रेम में स्वरूप को ढूंढती ही रहती हैं, प्राप्त नहीं कर पाती हैं। भगवती लक्ष्मी जिनकी पूजा करती रहती हैं, ब्रह्मा शंकर आदि परम समर्थ देवता पूर्ण कामात्मा राम बड़े बड़े योगेश्वर अपने हृदय में जिनका चिंतन करते रहते, भगवान श्री कृष्ण उन्हीं चरण बिंदों की रासलीला के समय गोपियों ने अपने वक्षस्थल रखा और उनका आलिंगन करके अपने हृदय में जलन विरह व्यथा शांत की। नंद बाबा के ब्रज में रहने वाली गोपियांगनाओं चरण धूलि में बारंबार प्रणाम करता हूँ और सिर पर चढ़ाता हूँ। इन गोपियों ने भगवान श्री कृष्ण की लीला कथा के संबंध में कुछ गान किया है, वह तीनों लोकों को पवित्र कर रहा है, सदा सर्वथा पवित्र करता रहेगा। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित इस प्रकार कई महीने तक ब्रज में रहकर श्री उद्धव जी ने जब मथुरा जाने के लिए गोपियों से नंद बाबा यशोदा मैया से आज्ञा प्राप्त की, ग्वाल वालों से विदा लेकर वहां से यात्रा करने के लिए रथ पर सवार हुए। तब उनके रथ ब्रज में बाहर निकला। तब नंद बाबा आदि गोपबड़ बहुत सी भेंट की सामग्री लेकर उनके पास आए। आंखों में आंसू भरकर उन्होंने बड़े प्रेम से कहा, उद्धव जी अब हम यही चाहते हैं कि हमारे मन की एक एक वृत्ति एक एक संकल्प श्री कृष्ण के चरण कमलों में ही आश्रित रहे, उन्हीं की सेवा में के लिए उठे और उन्हीं में लगा भी रहे। हमारी वाणी नित्य निरंतर उन्हीं के नामों का उच्चारण करती रहे, शरीर उन्हीं को प्रणाम करने उन्हीं की आज्ञा पालन और सेवा में लगा रहे। उद्धव जी हम सच कहते हैं कि हमें मोक्ष की इच्छा बिल्कुल नहीं है। हम भगवान की इच्छा अपने कर्मों के अनुसार चाहें, जिस योनि में जन्म ले वहाँ शुभाचरण करे, दान करे, उसका फल यही पावे कि हमारे अपने ईश्वर श्री कृष्ण के हमारे प्रति उत्तरोत्तर बढ़ती रहे। प्रिय परीक्षित, नंद बाबा आदि गोपियों ने इस प्रकार श्री कृष्ण भक्ति के रूप में उद्धव जी का सम्मान किया। वे भगवान श्री कृष्ण द्वारा सुरक्षित मथुरापुरी में लौट आए। यहाँ पहुंचकर उन्होंने भगवान श्री कृष्ण को प्रणाम किया और ब्रजवासियों की प्रेममयी भक्ति का उद्रेक जैसा उन्होंने देखा कह सुनाया। इसके बाद नंद बाबा ने भेंट जो सामग्री दी थी वह उनके वासुदेव बलराम और राजा उग्रसेन को दे दी। इस तरह हमारा 47वां अध्याय समाप्त हुआ। आप सबसे अगले अध्याय में कल मिलेंगे। 48 अध्याय भगवान कुब्जा और अक्रूर के घर जाएंगे कल के दिन। तो आज का पाठ समाप्त हुआ। धन्यवाद। जय श्री राम, जय श्री राधे।